उमर, नवाज शरीफ साहब कौन से हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब का लाहौर का गवाल मंडी का पॉपुलर हलका है। अब देखें कि मियां साहब जो है अपने आबाई हलके से ही इलेक्शन लड़ते हैं। अगर आपको याद हो तो कुलसूम नवाज साहिबा भी उसी हलके से इलेक्शन लड़ी थी। अब देखना यह है कि इस बार शरीफ खानदान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं कि आया नवाज शरीफ साहब चलें, वो तो कह रहे हैं जी चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। अगर वो चौथी बार के वजीर आजम होंगे तो पंजाब के वजीर आला कौन होगा? क्या मरीम नवाज साहिबा होंगी? मरीम नवाज साहिबा होंगी तो फिर हमजा शहबाज कहां पे होंगे? उसके बाद असल सवाल यह है कि शहबाज शरीफ कहां पे होंगे? उमर शायद यही वजह है, क्योंकि यही वजह है शायद कि नवाज शरीफ साहब मरी जाने का प्लान कर रहे हैं। हमें तो कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि वो मरी से जो है वो वहां से इत्तलात है, लेकिन जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ लाहौर को नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि लाहौर के अंदर ही उनकी सियासत का आगाज है। ये तकरीबन उनकी फाइनल इनिंग्स है उनकी सियासत की। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के हलके से वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। अगर उसके साथ किसी और हलके से, जैसे आप इशारा कर रही हैं मरी का या कहीं और का, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन वो जो गवाल मंडी का उनका आबाई हलका है, वहीं से नवाज शरीफ जो है इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी उसके साथ कोई इजाफी सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अलग होगा। फिर शरीफ खानदान ने कहां से इलेक्शन लड़ना है, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, क्योंकि मरियम साहिबा ने सूबाई असम्बली के लिए गुजरांवाला से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा कि मियां नवाज शरीफ तो चले क्लियर है, वो कहते हैं जी वजीर आजम है, वजीर आला पंजाब कौन होगा, शहबाज शरीफ कहां पे होंगे, हमजा शहबाज कहां पे होंगे। आपस में भी जो इक्तदार का फार्मूला है वो भी तय होना बाकी है। मेरे ख्याल से कुछ हमारे जराए बताते हैं कि आपस में इन लोगों की कुछ एग्रीमेंट्स हो गई हैं। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज, सीएम शहबाज शरीफ और डेप्यूटी सीएम हमजा शहबाज, ये कुछ जराए हमें बताते हैं। तो हो सकता है कि उनकी प्लानिंग के हिसाब से तो ये हो, लेकिन 8 फरवरी को जब JIT में जाएं अवाम की और वो उनको बिल दिखाएं, ये पापा बेटी चाचा भतीजे को, तो शायद JIT में जब वो हिसाब लें अवाम, तो ये प्लान शायद पूरा होता हुआ मुझे नजर ना आ रहा एटलीस्ट। चले, ये तो जाहिर है 8 फरवरी को अब क्या सूरत हाल बनती है कि पाकिस्तान की आवाम जो है, होना तो ये चाहिए कि हम 8 फरवरी का इंतजार करें। लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून तो पहले ही बता रही है कि हम वजीर आजम आ रहे हैं, फलां इस तरह से आ रहा है, और उसके लिए एतमाद इतना ज्यादा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। उसके लिए मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट है कि काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से करनी पड़ रही है। कोई किधर से इलेक्टेबल नजर आता है, मुस्लिम लीग नून जो है उसको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार है।